क्या पश्चिम बंगाल में सच में खेला खत्म हो गया है? क्या ममता दीदी का किला ढह गया है? और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 200 प्लस सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 में ऐसा भूचाल आएगा? 4 मई को जो नतीजे आए हैं उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। 15 साल का ममता बनर्जी का किला ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल में सोनार बांग्ला के अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ा चुकी है। आखिर दीदी के गढ़ में भाजपा ने इतनी बड़ी सेंध लगाई कैसे? आज की वीडियो में हम उन सब बड़े फैक्ट्स को गहराई से विश्लेषण करेंगे जिन्होंने भाजपा की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी और पूरे चुनाव का रुख पलट दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट 1, वोटों का ध्रुवीकरण। चुनाव पूरी तरह नैरेटिव पर लड़ा गया। पहचान की राजनीति, धर्म और सुरक्षा का मुद्दा, एनआरसी, सीए जैसे मुद्दे। सबसे बड़ा रहा हिंदू वोटों का एक तरफा ध्रुवीकरण। पिछले चुनाव में हिंदू वोट बटा हुआ था, लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी और पीएम मोदी के अभियानों ने हिंदू मतदाताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। नतीजों से साफ है, जय श्री राम का नारा सिर्फ नारा नहीं रहा, बल्कि एक साइलेंट वेव बन चुका था। भाजपा ने संदेश खाली जैसे मुद्दों को उठाकर यह संदेश दिया कि वो बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा की गारंटी है। इन मुद्दों ने एक बड़ा वोट बैंक जो है बीजेपी के पक्ष में मजबूत कर दिया। फैक्ट नंबर 2, एंटी इनकमेंसी। यह सबसे बड़ा कारण था। लगातार कई सालों से सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। 15 साल की सरकार के बाद एंटी इनकमेंसी होना स्वाभाविक है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप, योजनाओं का असमान लाभ, नौकरियों में घोटाले, राशन घोटाला, इन सभी मुद्दों ने युवाओं और मध्यम वर्ग को टीएमसी से दूर कर दिया। वहीं सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का मुद्दा और केंद्र के पे कमीशन को लागू करने के भाजपा के वादे ने सरकारी मशीनरी और शिक्षित वोटर्स को भाजपा की ओर मोड़ दिया। जनता बदलाव चाहती थी और भाजपा को मौका मिल गया। फैक्ट नंबर 3, महिलाओं का भाजपा की ओर झुकाव। जहां पहले महिला वोट टीएमसी का कोर वोटर था, वहीं इस बार भाजपा ने महिला सुरक्षा और महिला कल्याणकारी योजनाओं के साथ इसमें बड़ा डेंट लगाया। अब तक माना जाता था कि लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीमों की वजह से महिलाएं ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें टीएमसी 1000 से 1200 रुपए तक देती है। लेकिन भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसी राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया। दीदी बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1500 रुपए देती थी। भाजपा बोली हम हर बार 3000 देंगे और साथ ही 1 करोड़ नौकरियां भी देंगे। भाजपा ने इसे कल्याणकारी युद्ध बना दिया। इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा ने महिला मतदाताओं के मन में दीदी के प्रति नाराजगी पैदा की। संदेश खाली में SC ST की महिलाओं से कथित उत्पीड़न और भूमि हड़पने की घटनाओं ने गांवों में टीएमसी की छवि बक्सर की बना दी। वहीं भाजपा ने आरजी कर पीड़िता की मां को प्रत्याशी बनाया। भाजपा के इस कदम से शहरी महिलाएं समर्थन में आ गई। इस कारण महिलाओं ने भाजपा की सुशासन पर भरोसा जताया। इससे साइलेंट वोट बीजेपी के पक्ष में आ गया। फैक्ट नंबर 4, SIR और वोटर लिस्ट की सफाई। इस चुनाव में एक तकनीकी फैक्टर ने भी अहम भूमिका निभाई, वो था SIR। चुनाव से पहले लगभग 90 लाख फर्जी और अवैध नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया था। हटाए गए नामों में से 63% यानी लगभग 57 लाख हिंदू थे और वहीं 34% यानी 31 लाख मुस्लिम थे। आबादी के अनुपात में इतने मुस्लिम वोटों का कटना अपेक्षाकृत ज्यादा अहम रहा। इस बदलाव ने कई क्षेत्रों में जहां मुस्लिम निर्णायक होते थे वहां के पक्ष को कमजोर किया, जिससे भाजपा को लाभ हुआ। भाजपा ने मुस्लिम प्रभाव वाले जिलों में बढ़त बनाई। मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना जैसे जिलों की 118 सीटों में से भाजपा 53 पर जीती। फैक्ट नंबर 5, बूथ लेवल मैनेजमेंट। इस चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बूथ लेवल मैनेजमेंट। हर बूथ पर मजबूत संगठन, माइक्रो मैनेजमेंट, डेटा आधारित कैंपेन, उसके ऊपर अमित शाह की चाणक्य रणनीति, जिसके तहत बंगाल में पहली बार पन्ना प्रमुख प्रणाली लागू की गई। भाजपा ने 44,000 से अधिक मतदान केंद्रों को 3 श्रेणियों में बांटा: केंद्रित, मजबूत और कमजोर। केंद्रित बूथ वे बूथ होते थे जहां टीएमसी और भाजपा में कांटे की टक्कर थी, जहां मैन टू मैन मार्किंग थी। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को आगे रखा। मोदी जी ने बंगाल में दर्जनों रैलियां की और नए बंगाल का विजन दिया, यानी उद्योगों का पुनरुत्थान और रोजगार के नए अवसर। लोगों को लगा कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो बंगाल फिर से औद्योगिक हब बनेगा। युवाओं ने ममता के खेला होबे के मुकाबले मोदी जी के विकास को चुना और यही वजह रही कि बीजेपी ने वोट को सीट में बदल दिया।
हिंदू वोटों का एकीकरण, वोटर लिस्ट की सफाई, महिला मतदाताओं का मोह भंग और विकास की चाहत, ये वो मुख्य कारण थे जिन्होंने भाजपा को 200 प्लस के पार पहुंचाया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये बदलाव स्थायी है या बंगाल की राजनीति फिर करवट लेगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।